बच्चों में हूँ आपका अपने दिन पे और आपका अपने दिन पे के चैनल पे स्वागत है। तो हम आज गए हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 19, 20 और 21, ठीक है, 19, 20 और 21, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखो हमको क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/, क्यू और क्यूआ पद 1/p है। तो सिद्ध करना है श्रेणी के पी क्यू पे पद का मान 1 है। ठीक है, इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p देन प्रूव दैट पी क्यू टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। ठीक है, तो इसके लिए हमको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वही फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर मेरे पास nth टर्म है, ठीक है, nवा पद है, तो a प्लस n होता है n माइनस 1 इज, और ये हो जाता है डी, ये होता है अपने पास, है ना। सो हम क्या करेंगे यहाँ, जो पीथ टर्म बोला, तो पीथ टर्म कितना बोला है, 1/q बोला है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ये रख देंगे, a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर। दूसरा क्यू, सॉरी क्यूथ टर्म क्या बोला है वो देखते हैं। क्यूथ टर्म बोला है 1/p, क्या बोला है 1/p। सो हम क्या कर देंगे, अब जो फॉर्मूला इस हिसाब से रख देंगे, a प्लस n की जगह आ जाएगा q माइनस 1 और d इज इक्वल टू 1/, ठीक है, सॉरी p रहेगा ना, क्योंकि ये p बोला है। कुछ नहीं किया अपन ने, ध्यान से देखना, ये a n टर्म a प्लस n माइनस 1d है, तो a p ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन पे, उसको लिख दिए। और ए पी, जैसे ए एन का ए प्लस एन माइनस 1d है, वैसे ए पी का क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1d, वैसे ही सेम ए क्यू की वैल्यू दी है 1/p, और हमने फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर दिया, ए क्यू, तो ए प्लस क्यू माइनस 1d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब भी हम दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, कोई नए टर्म की वैल्यू निकालनी होगी तो हमको सिर्फ दो चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, एक पीवा पद और दूसरा क्यूवा पद। ठीक है, सॉरी सॉरी, हमको कोई भी वैल्यू निकालनी है, कोई भी टर्म कोई भी पद की वैल्यू निकालनी है, तो हमको सिर्फ दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला होना चाहिए मालूम ए की वैल्यू और दूसरा होना चाहिए डी की वैल्यू। ए और डी की वैल्यू मालूम है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट 1 एंड 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, ये हो गया समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1, a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/p। क्लियर है, अब a और a कैंसिल हो जाएगा, अब ये दोनों माइनस पे रहेगा, ये दोनों माइनस पे रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं p माइनस 1 d, फिर माइनस ये लिखेंगे q माइनस 1 d इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दिया, अब ये दोनों को माइनस करेंगे, 1/q माइनस 1/p। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। दोनों में से d कॉमन निकाल दो, क्या बचा, p माइनस 1, ये बचा माइनस, ये क्या हो जाएगा, q माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस q अपॉन पी क्यू। ठीक है, आपस में और क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। अब ये प्लस कैसे हो गया, ध्यान देना, ब्रैकेट के बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर का सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/, सॉरी, पी क्यू अपॉन
ठीक है। अब ये यहाँ गुना पे है, इधर आके भाग में हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। पी माइनस क्यू, क्यू और, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, डी की वैल्यू आएगी। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। चलो, अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 समीकरण 1 में डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, इसको याद रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में लिख लेता हूं, a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। अब a प्लस पी माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। अब यहां ध्यान से देखिए, अब ये हमारा डी है, अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 1 अपॉन पी क्यू एक बार पी के साथ गुना होगा और एक बार 1 के साथ गुना होगा। तो पी का 1 से गुना करूंगा तो पी ही आएगा, क्यू माइनस 1 के साथ गुना करूंगा ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। कुछ नहीं किया अपन ने, ये पूरी वैल्यू को p से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से गुना किया तो वही आया। ठीक है, अब ये p और p कैंसल, क्या बचे यहाँ, a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन pq इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अब ये पूरा वैल्यू उधर लेके जाते हैं, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्यू, ये वाली वैल्यू प्लस वाली इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा, माइनस है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन p। सर a की वैल्यू और d की वैल्यू अपने को मिल गई है ना, a और d की वैल्यू अपने को मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस a और d की वैल्यू को पुट करेंगे कहा, सॉरी, इस a और d की वैल्यू से हम p q टर्म निकालेंगे। ठीक है, p q टर्म निकालेंगे तो मैं लिख देता हूं a p q, क्या हो जाएगा a प्लस पी क्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा d। a की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन pq प्लस pq-1 और d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन pq। अब कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस pq का pq से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा pq-1 अपॉन pq। ठीक है, एक सेकेंड, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार में, एक बार में 1 a p q। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, हमको पी क्यूथ टर्म 1 लेकर आना था, ठीक है, जो कि यहाँ बोला गया है पी क्यू वे पद का मान 1 है, वही हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। ठीक है।